एट्थ क्लास चैप्टर 2 पेज नंबर 86। अभी तक हम लोगों ने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉनिफर फॉरेस्ट, तीसरा था टेम्परेट ब्रॉड लीव्स एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम चौथा पढ़ेंगे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, मतलब भूमध्य सागरीय वन, जो कि भूमध्य वनों के भूमध्य रेखा पर या अक्षांश महाद्वीपों पर पश्चिमी भाग पर स्थित है। इसमें जो सर्दियों में जो नमी वाली सर्दियाँ रहती हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा अधिक शुष्क गर्मी, ऐसे भूमध्य वन जो रहते हैं वो जंगल वृद्धि करते हैं और अपनी जो जो पेड़ों की जो पत्तियां होती है छोटी और मोटी मोम वाली होती है, ये बहुत कठोर होती हैं या बहुत हार्ड होती है। तनों की मोटी छाल जो होती है ये पेड़ों पर एक पतली मिट्टी के आवरण या जो मिट्टी जैसा एक परत बनाती है और जिनकी जड़ें बहुत कम होती हैं लेकिन बहुत गहरी होती हैं। झाड़ियाँ और इसके आसपास जो झाड़ियाँ होती है वो उन्हीं वनस्पति का एक हिस्सा होता है या वो उन पेड़ पौधों का हिस्सा होता है। ये एक व्यापक रूप से अपने बीच एक दूरी बनाए रखते हैं, जिसके अंतर्गत हम देख व्यावसायिक रूप से ये जो पेड़ होते हैं ये व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। और ये पेड़ जिसमें जैतून, काग, नीलगिरी, कई पेड़ इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है ट्रॉपिकल डिसेस फॉरेस्ट। ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है ये आपका पढ़ती में, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड द मानसून उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, मतलब ट्रॉपिकल डिसेस फॉरेस्ट उष्णकटिबंध जंगल जो ये वन होते हैं जो मानसूनी जलवायु पे पाए जाते हैं। और ये पर्णपाती वन, जैसे ये पत्ते जो अपने एक समय के बाद पत्ते गिरा देते हैं, पर्ण ने पत्ते उपात, तो ये ऐसे क्षेत्र में इस प्रकार के वन होते हैं जहाँ पे सदाबहारी वन, मतलब हमेशा जो जंगल हरा भरा रहता है वो होता है। इन वनों उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा कम से कम 200 सेंटीमीटर तक या उससे अधिक होती है। सबसे प्रमुख और ये जंगल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्णपाती वन, जिसमें पेड़ की नमी को संरक्षित करते हैं या शुष्क मौसम में अपने पत्तों को, ये जो ठंड शुष्क मौसम आता है, अधिक गर्मियों वाला मौसम आता है, तो ये अपने पत्ते खुद ही गिरा देते हैं आमतौर पे और ये आमतौर पे वर्षा प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये लगभग 200 से 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर मानसूनी भाग में पाए जाते हैं ये पर्णपाती वन। और ये भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, ये विलायतनामा, अफ्रीका, मध्य अमेरिका, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया आदि जंगलों में ये पाए जाते हैं। इसी भूमध्य रेखा पर ये क्षेत्र की तुलना में ऐसे पौधों की प्रजातियां की संख्या बहुत कम होती हैं। ये गीले मौसम के दौरान और अधिक से बारिश को, मतलब ये जहाँ पर ये इस टाइप के पेड़ होते हैं वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। और इनकी पत्ती एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और ये जो भी बारिश को अधिक से अधिक अपनी तरफ खींचने के लिए आकर्षित करती हैं। इसके तने मोटे और इसकी छाल भी मोटी होती है और ये इनके आसपास, पेड़ों के आसपास एक घोल टाइप का या गीला एकदम लावा टाइप दल बना रहता है। पेड़ों के बाहर जो मिट्टियाँ इनकी जड़ों से बाहर निकलने लगती है और वो एकदम गीली गीली नमी वाली रहती हैं और ये पेड़ों को सुरक्षित या संरक्षित बचाने में काम करती है। जैसे सागौन है, शीशम है, बांस है, महुआ है, ये जामुन है, ऐसे नीम के पेड़ विशेष तौर पे होते हैं। उसके बाद अपन पढ़ते हैं सेकेंड वाला मिड लेट्यूड
डिसाइडेड फॉरेस्ट मध्य अक्षांश के पूर्व जो जंगल होते हैं ये ब्राज़ील उत्तर में होते हैं। इस वनों में चीन, जापान, साइबेरिया, कोरिया, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, कनाडा, इस टाइप के जो आपके नाम दे रखे हैं ये नाम आप लोग देख लेना। ये सेंट लॉरेंस के मतलब बेसिन जिसको बोलते हैं घाटियों में कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले पश्चिमी जलवायु यूरोप की जलवायु में कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। तो इसके अंतर्गत इसमें यूरोप के जो पेड़ों की जो प्रजातियां होती है जैसे ओक, बीच, राक, एलम, इस तरह की वनस्पति के क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका के भाग में कम से कम 60 प्रमुख प्रजातियां सक्षम हैं या बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। और इन जंगलों में अंडरग्राउंड पौधे जैसे कि नीलाब जो प्रमुख अंडरग्राउंड पौधा होता है जो जमीन सर्दियों के दौरान ये बहुत अधिक ठंडा टेम्परेचर हो जाता है 6 डिग्री ठंड, तो उसमें नीचे उससे भी नीचे, तो ये पेड़ को अधिक ठंडे से खुद को बचाने के लिए सर्दियों में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीऑर्डिनरी जब ठंड पड़ने लगती है तो ये पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है इसके अंतर्गत आता है वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में जो वन्य संसाधन या वन्य जीव जो जंगल में पाए जाते हैं, पौधे और जानवर दोनों, जो कि सभी हम घरेलू जानवर जो जंगलों से लाते हैं और आज के ज़माने में जो घरेलू जीव हो गए हैं वो भी कभी जंगल में रहते थे या जंगली होते थे, तो उसको हम अब उनकी ज़रूरतों के आधार पर उनको हमने डोमेस्टिक एनिमल बना लिया है या घरेलू बना लिया है। तो इसके आधार पे अब इसका आगे वाला